हेलो फ्रेंड्स, सारे टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। तो चलिए आइए इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं कैंडल पावर के बारे में। कैंडल पावर जो हम लोग बार बार सीपी बात कर रहे थे, इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है सीपी। तो चलिए आइए देखते हैं कैंडल पावर क्या होता है। तो कैंडल पावर रिप्रेजेंट करता है क्या चीज, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो किसी भी लाइट सोर्स के द्वारा कितना, किसी भी डायरेक्शन में किसी भी लाइट सोर्स के द्वारा कितना लाइट एनर्जी रेडिएट हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है कौन? कैंडल पावर। ये जो टर्म हम बोले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैंडल पावर क्या रिप्रेजेंट करता है? अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी radiate by a source in a given डायरेक्शन। किसी एक डायरेक्शन में कितना लाइट एनर्जी रेडिएट किया जा रहा है किसी भी सोर्स के द्वारा, वो कौन रिप्रेजेंट करता है इसको? तो कैंडल पावर इसको रिप्रेजेंट करता है। अब मैथमेटिकली जाने से पहले हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन यह है कि हमारे सोर्स के बारे में सबसे बढ़िया तरह से इंफॉर्मेशन कौन दे सकता है, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की इल्यूमिनेशन? तो हम लोग का जवाब होगा, आप बताइए क्या जवाब होगा। तो चलिए, हमको जहाँ तक लग रहा है आप लोगों ने सही उत्तर दिया होगा। इसका जो जवाब होगा वो ल्यूमिनेस इंटेंसिटी होगा, क्योंकि ल्यूमिनेस इंटेंसिटी किसी भी सोर्स का अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन कौन देता है? ल्यूमिनेस इंटेंसिटी रेदर देन इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन तो हमारे सरफेस के बारे में बहुत बढ़िया से इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन जो हमारा सोर्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि सोर्स का पावर कितना है, ये सारी चीज के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है वो ल्यूमिनेस इंटेंसिटी इंफॉर्मेशन देता है। ठीक उसी प्रकार कैंडल भी क्या है? एक पावर है। किसका पावर है? सोर्स का पावर है। सोर्स का पावर है ना, सोर्स का पावर है। तो वही मैथमेटिकली जब कैंडल पावर को रिप्रेजेंट करते हैं तो एकदम सिमिलर हो जाता है किसके? इल्यूमिनेस इंटेंसिटी के। क्योंकि जो पावर होता है सोर्स का, कौन अभी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि पावर कौन रिप्रेजेंट करेगा बढ़िया से, तो आपने बताया ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। तो इसी के चलते जो कैंडल पावर होगा उसको जब मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो किसके सिमिलर हो जाएगा? एकदम सिमिलर हो जाएगा ल्यूमिनेस इंटेंसिटी के। तो हम लोग लिख सकते हैं सीपी इक्वल टू क्या लिखेंगे? ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? ल्यूमिनियस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये भी एक शामिल है कि सीपी किसको रिप्रेजेंट करता है। तो सीपी हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? कितना लाइट एनर्जी निकल रहा है, रेडिएट कर रहा है किसी भी सोर्स के द्वारा किसी एक गिवन डायरेक्शन में। या फिर ये इस चीज को न लिखकर हमारा ये भी लिखा हो सकता है कि कैंडल पावर एकदम सिमिलर, मैथमेटिकली अगर देखें तो कैंडल पावर किससे सिमिलर होता है? ल्यूमिनेस इंटेंसिटी के। तो ये बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा। चलिए, तो अब आगे देखते हैं वन ल्यूमेन के बारे में। आखिर वन ल्यूमेन होता क्या है? तो चलिए देखते हैं ल्यूमेन के बारे में। ल्यूमेन, इसे तो आप परिचित होंगे ही। ल्यूमेन क्या होता है? ये एक ऐसा यूनिट होता है किसका? ल्यूमिनेस फ्लक्स का। तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखिएगा? इट इज द ऐसा यूनिट ऑफ, अभी लिखिए नहीं, अभी बस समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस फ्लक्स। अब सेकंड यूनिट नहीं, सेकंड पॉइंट जो होता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं ल्यूमिन के बारे में। ल्यूमिन के बारे में सबसे बढ़िया पॉइंट है, अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया, कभी एग्जाम में पूछ दिया कि वन ल्यूमिन किसके इक्विवेलेंट होगा, किसके बराबर होगा, तो आप इसको ये उत्तर दीजिए। क्या आंसर दीजिएगा? आंसर यह दीजिएगा कि अगर किसी भी सोर्स के द्वारा, किसी एक ऐसा सोर्स जिसका जो पावर कितना हो, 1 सीपी का अगर वो सोर्स हो, उस सोर्स का पावर 1 सीपी का हो, और वो 1 यूनिट स्टेरेडियन के द्वारा जितना भी ल्यूमिनियस फ्लक्स प्रोड्यूस किया जा रहा हो उस सोर्स के द्वारा,
तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग लुमिनियस फ्लक्स कहेंगे, या उसको हम लोग 1 ल्यूमेन कहेंगे। 1 ल्यूमेन के बारे में फिर से हम लोग समझते हैं। 1 ल्यूमेन उसे कहेंगे जब किसी एक सोर्स के कोई एक ऐसा सोर्स जिसका जो पावर कितना हो, 1 CP का पावर हो, और वो 1 यूनिट स्टेरेडियन के द्वारा जितना भी फ्लक्स निकल रहा हो उसे हम लोग क्या कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए, इसको हम लोग फिगर से दिखाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए जो एंगल है ये 2D नहीं 3D एंगल होगा 1 स्टेरेडियन, तो एक स्टेरेडियन हो और इसका जो पावर सोर्स का जो पावर कितना हो, 1 CP का सोर्स हो, तब जो यहाँ से जो ल्यूमिनस फ्लक्स निकलेगा, लाइट एनर्जी पर यूनिट टाइम में जितना निकलेगा वो क्या होगा, 1 ल्यूमेन के बराबर होगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि 1 ल्यूमेन बराबर क्या हो जाएगा, 1 CP, 1 CP का सोर्स हो और 1 यूनिट स्टेरेडियन के द्वारा, 1 यूनिट स्टेरेडियन के द्वारा, मतलब कि 1 यूनिट स्टेरेडियन, रुक जाइए, हाँ 1 यूनिट स्टेरेडियन के द्वारा कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम लोग 1 ल्यूमेन कहेंगे। तो एल बराबर हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, एल इक्वल टू इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर, एल इक्वल टू सी इंटू एस। इसको याद करने का सबसे बढ़िया फॉर्मूला है। जैसे हम लोग एलसीएम याद करते हैं, अब से हम लोग क्या क्या याद करेंगे, एल सी एस। ये एल क्या दर्शाएगा, ल्यूमिनस फ्लक्स को दर्शाएगा। ल्यूमिनस फ्लक्स अगर निकालना हो, अगर उस सोर्स का कैंडल पावर दिया हुआ हो और जो एस है सॉलिड एंगल दिया हुआ हो, तो कैंडल पावर और सॉलिड एंगल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आसानी से हम लोग को ल्यूमिनस फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए अब आइए हम लोग देखते हैं MHCP ये सारी चीज के बारे में। हम अपने टाइम को बचाने के लिए क्या किए हैं, इसको पहले से ही लिख कर लेकर आए हैं। MHCP का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो MHCP का फुल फॉर्म होता है मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। एम का मतलब मीन, एस का मतलब स्फेरिकल, सी का मतलब कैंडल और पी का मतलब पावर। MHCP मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। अब इसको हम लोग क्या है ये मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो मीन स्फेरिकल कैंडल पावर जो होता है यह एक मीन है। क्या है, यह एक मीन है किसका, कैंडल पावर का। इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि यह एक कैंडल पावर का मीन है जो कि सारे डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शन एंड इन ऑल प्लेन, इन ऑल डायरेक्शन और इन ऑल प्लेन क्या कहने का मतलब है, कि कैंडल पावर को हम लोग क्या कहेंगे, कैंडल पावर को हम लोग कहेंगे लुमिनियस फ्लक्स पर यूनिट स्टेरेडियन को हम लोग कहते हैं। तो कितना जो लुमिनियस फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी सोर्स के द्वारा, वो सारे डायरेक्शन में हो और सारे प्लेन में हो जा रहा हो, तब हम लोग उसे क्या कहेंगे, यही जो मीन होता है कैंडल पावर का, जो कि सारे डायरेक्शन में और सारे प्लेन में हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, MHCP। MHCP का जो MHCP का जो मैथमेटिकली रूप होता है MHCP का, वो क्या होता है, टोटल फ्लक्स किसमें होगा, कौन सा फ्लक्स, लुमिनियस फ्लक्स किसमें होगा, ल्यूमेन में, पाई बाई 4 पाई क्या दिखाया हम लोग को, स्टेरेडियन को दर्शाया, मैक्सिमम सॉलिड एंगल को दर्शाया। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, MHCP का। अब यहीं पर आता है MS के जगह पर H आता है। मान लीजिए S को काट दिए, MHCP का क्या फॉर्मूला, क्या है फुल फॉर्म होगा, तो मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर, H फॉर हॉरिजेंटल हो जाएगा, हॉरिजेंटल। अब यह यहाँ पर हम लोग को क्या दर्शाएगा, मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर। यह किसका मीन है, कैंडल पावर का मीन है। कैंडल पावर का मीन है इन ऑल डायरेक्शन बट इन ओनली हॉरिजेंटल प्लेन, यानी कि सभी डायरेक्शन में लुमिनस फ्लक्स प्रोड्यूस किया जा रहा है, लेकिन किसमें केवल देखा जा रहा है, हॉरिजेंटल प्लेन में ही केवल देखा जा रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, MHCP। तो MHCP का वैल्यू बड़ा होगा कि MHCP का वैल्यू बड़ा होगा, तो MSCP का वैल्यू बड़ा होगा, क्योंकि सारे डायरेक्शन में और सारे प्लेन में भी इसको देखा जा रहा है, सारे प्लेन में इसको मेजर किया जा रहा है, कैलकुलेट किया जा रहा है कैंडल पावर को, जिसके चलते जो MHCP का वैल्यू होगा ज्यादा होगा, और MHCP का मीन ऑफ कैंडल पावर इन ऑल प्लेन बट इन ऑल डायरेक्शन बट इन ओनली हॉरिजेंटल प्लेन, जिसके चलते MHCP का जो वैल्यू होगा वो कम होगा, किससे, MHCP से। तो यहीं पर एक और बात हम आपको बताते हैं, रिडक्शन फैक्टर के बारे में आप लोग सुने होंगे, मुझे जहां तक लगता है
रुकिए तो हम आपको बताते हैं उसके बारे में। रिडक्शन फैक्टर क्या होता है? रिडक्शन फैक्टर एक रेशियो होता है। किसके किसके बीच का रेशियो होता है? एमएससीपी और एमएचसीपी का बीच का रेशियो होता है। मतलब कि ये इसको हम लोग कह सकते हैं एक ऐसा रेशियो होता है जो कि एमएससीपी टू द एमएचसीपी। तो एमएससीपी का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, अभी हम लोगों ने सीखा, और एमएचसीपी का वैल्यू कम होता है, जिसके चलते जो रिडक्शन फैक्टर का जो वैल्यू होता है हमेशा एक से ग्रेटर होता है। क्यों? क्योंकि जो जैसा कि हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स हम लोग अब मजबूत होगा ही। हाँ, तो देखिए क्या है, मैंने लिखा है एमएससीपी टू द एमएचसीपी। ये क्या है? रिडक्शन फैक्टर है, और एमएससीपी का वैल्यू हमेशा ज्यादा होता है एमएचसीपी के रिस्पेक्ट में। इसके चलते जो हम लोगों ने नीचे अभी लिखा मोर बाई लेस, अगर कोई संख्या ऊपर मोर में है बहुत ज्यादा है और उसको बहुत कम से डिवाइड किया जा रहा है तो उसका वैल्यू ज्यादा ही होगा, एक से ज्यादा होगा। इसके चलते एमएससीपी का रेशियो और एमएससीपी और एमएचसीपी का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा? 1 से ज्यादा होगा, जो कि किसका वैल्यू होगा? रिडक्शन फैक्टर का वैल्यू होगा। अब एक और टर्म होता है, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एमएचएससीपी। तो छोड़िए एमएचएससीपी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। आज का जो लेक्चर का जो स्ट्रेंथ हो रहा है बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है, जिसके चलते अब हम कल नेक्स्ट लेक्चर जब अपलोड करेंगे तब उसमें बातचीत करेंगे एमएचएससीपी, और इसके बाद जितने भी तरह की इफिशियंसी होता है, लैंप इफिशियंसी, स्पेसिफिक कंजप्शन और कई सारे जो फैक्टर होते हैं, सारे चीजों के बारे में समझेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।